1975 रात के 12 बज रहे थे। ये वक्त था 12 जुलाई का, जिस दिन असम की रोडों पर रात को धीमी धीमी बारिश बरस रही थी। वो जा रहा था अपने घर से असम के एक होटल में, जो कि 200 रुपए पे राहुल ने लिया था। क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए राहुल ने वो लॉज वहां पे कम दामों पर ले लिया था। ज्यादातर असम के अंदर होटलों को लॉज ही कहा जाता है, इस वजह से मैं उसको लॉज के नाम से ही पुकारूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर हॉरर और फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और बेहद रोमांचक और डरावनी कहानियां, जिसको सुनकर आपके हाथों से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आपके दिल में एहसास होगा कि डर नाम की क्या चीज होती है। बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। राहुल शुरू से ही एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ हासिल करना था, इसलिए उसने अपने पास ही के एक गांव असम में बिलोचिया नामक गांव के अंदर रहने का सोचा। उसकी फैमिली काफी दिनों से गरीबी का सामना कर रही थी, तो गरीबी के सामने को दूर करने के लिए असम में राहुल ने एक जगह ढूंढी जिसका नाम था असम बिलोचिया होटल। जनरली उसको वहाँ पे लोग लॉज कहा करते थे। तो राहुल ने सोचा कि मैं यहाँ पे 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ये लॉज ले लेता हूँ, ताकि वो अपने घर का गुजारा चला सके तथा उसको खुद को भी कम पैसों के अंदर रहने का मौका मिल जाए। अब क्योंकि राहुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने लॉज वगैरह को जब देखने गया, लॉज दिखने में काफी पुराना, खंडर और वीराना लग रहा था। राहुल ने जब वो लेने की सोची तो उसको लगा कि यार ये मुझे काफी डरावना और वीराना क्यों लग रहा है। उसका मन बार बार कह रहा था कि इस होटल को मैं ना लूं, इस कमरे को मैं ना लूं, लेकिन उसकी घर की परिस्थिति और गरीबी ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसको अंततः वो रूम लेना ही पड़ा। जब वो वापस अपने घर पे सबको ये बताया कि आज मैं फाइनली कमाने जा रहा हूँ असम के बिलोचिया गांव में, उसको एक लोहार की कंपनी में काम मिला था, जिससे उसे सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोहे को पीट पीट के उसको आकार देना था। बदले में उसको मिलते थे महीने के 5000 रुपए, जो काफी थे उसके और उसके घर वालों की गरीबी को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए। अब जब वो फाइनली अपना सारा सामान वगैरह बांध कर असम के अंदर जा रहा था, तो उसकी माँ ने घर से निकलने से पहले उसे कहा कि मैंने इस पोटली के अंदर तेरे लिए कुछ खास बना के भेजा है, जब तुझे भूख लगे तो इसको जरूर खा लेना। उसका ये प्यार देखकर, माँ का अपना ये प्यार देखकर वो काफी एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही रात को राहुल अपने घर से निकलकर असम के बिलोचिया गांव में जा रहा था, तो सड़क पर काफी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस समय वहां पर लाइट की व्यवस्था भी काफी अच्छी नहीं थी। तो कई कई जगह लाइट आ रही थी और कई कई जगह लाइट अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए उसके मन में खुशी भी थी, क्योंकि उसे 5000 रुपए की नौकरी मिली थी, और दूसरी खुशी थी कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ खास बनाकर उसके लिए भेजा था। उसे भूख लग रही थी, पैरों में काफी सनसनाहट थी कि वो जल्दी से जाके लॉज के कमरे में रुके और जो माँ ने उसके लिए बनाया है वो उसको जल्दी से जल्दी खा सके। लेकिन जैसे ही राहुल रोड क्रॉस करके उस लॉज की तरफ जाने लगता है, तब एक तेज सनसनाती एक कार उसकी तरफ आती है। आते ही राहुल कुछ समझता उससे पहले ही वो कार उसके पास से इतनी तेज गुजरती है मानो उसने उसको टक्कर मार दी हो। राहुल की सांसें एक वक्त के लिए इतनी रुक गई थी कि ये अचानक से क्या हुआ। उसके सपने, उसके वादे और उसने जो ख्वाब देखे थे वो पल भर में चकनाचूर हो जाते। उसने जब देखा वो कार थोड़ी दूर आगे जाके वहीं की वहीं रुक जाती है। रुककर जब वो उसके पास गया गुस्से से देखने के लिए कि ये कौन पागल आदमी है जिसको कार चलाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, लेकिन उसने आसपास देखा कि उस समय उस रोड पे ना तो कोई इंसान घूम रहा था, ना कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली घूम रहा था, ना ही कोई कार घूम रही थी। लेकिन जैसे ही राहुल उस कार के पास काफी गुस्से से गया, उसने देखा कि एक इंसान था जिसकी आंखों से खून निकल रहे थे, उसके लंबे लंबे दांत थे, बालों के अंदर एक राख जैसी बदबू आ रही थी और
उस कार में एक म्यूजिक सिस्टम जो काफी स्पीड मतलब काफी आवाज से बज रहा था। राहुल ने बाहर से दरवाजा पीटा कि कौन है, बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही राहुल ने वो दरवाजा पीटने की कोशिश की तो सामने बैठे इंसान ने उसको घूरते हुए इशारा करते हुए कहा कि क्या कहना चाहते हो। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटने की कोशिश की कि बाहर निकलो, तुम्हारी आज अनसेफ गाड़ी चलाने की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाता और मैं ये दुनिया छोड़कर जा भी सकता था। राहुल ने जैसे ही वो दरवाजा खुलवाया उसके अंदर से एक भयानक बदबू आ रही थी राख की। ऐसे लगा मानो कोई बॉडी मर गई हो और वो काफी दिनों तक सड़ रही हो। तब उस अंदर वाले ने अपना नाम बताया, रवि। कहा कि मैंने आज बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे होश ही नहीं रहा कि सामने कोई इंसान भी जा रहा है। तब उसने उसे समझाया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने तुमको देखा नहीं। तब राहुल भी काफ़ी सभ्य परिवार से आता था। वो उसकी विनम्रता को देखकर काफ़ी पिघल गया और उसे कहा कि ठीक है, आगे से गाड़ी सेफ ड्राइविंग करना। ऐसे कहकर राहुल ने उसको वहीं से जाने दिया। अब कुछ समय बाद में जब राहुल उस लॉज के अंदर गया तो लॉज के अंदर जैसे उसने अपना कमरा खोला उसके कमरे की लाइट कभी ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। उसके कमरे के बाहर एक खिड़की थी जिससे एक पर्दा था फटा हुआ, जिससे सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई नेगेटिव एनर्जी उसका इंतज़ार कर रही हो। जब वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, इग्नोर करने के बाद में उसने कमरे की लाइट को ऑन किया। ऑन करने के बाद में उसने देखा कि लाइट प्रॉपर काम कर ही नहीं रही। उसके बाद में बाहर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसी का सहारा लेते हुए राहुल ने अपना टिफिन खोल के देखा। टिफिन उसने जैसे ही खोला उसके अंदर माँ के बनाए हुए लड्डू रखे हुए थे। लड्डू को देखकर राहुल की आंखों से आंसू आ गए क्योंकि उसकी माँ ने उसको बड़े प्यार से उसके लिए लड्डू बनाए थे। राहुल ने जैसे ही वो लड्डू खाया, खाने के बाद में उसके गेट को कोई बाहर से जोर जोर से पीट रहा था और कह रहा था, मुझे अंदर लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे अंदर ले लो। राहुल काफी डर गया, सहम गया। इतनी रात को उस लॉज के अंदर कोई भी नहीं था, तो ऐसा कौन सा इंसान है जो बाहर से उसको पीट पीट के दरवाजा बुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने बाहर देखा तो एक लड़की थी, हुस्न से काफी नूर लग रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हुई हो। उसके लंबे लंबे बाल और उसकी दर्दनाक चीख उसको सहला रही थी। उसने कहा कि मुझे प्लीज अंदर ले लो, मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार डालेगा। राहुल ने जो न देखा त्यों उसको अंदर ले लिया और कहा कि कौन है जो तुमको पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसको जाके देखता हूँ। उसने कहा कि कुछ लुटेरे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे। तब राहुल ने कहा, तुम जरा बैठो, तुम काफी डरी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। रवि ने उसको बेड पर बैठाया और अंदर जाके वो उसके लिए पानी भर के लेके आता है। पानी भर के उसने जैसे ही बाहर आके देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। जिस लड़की को वो बार बार देख रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था, वो लड़की उसको मिली ही नहीं। कुछ देर बाद में उसने महसूस किया कि उसके पीछे से कोई हवा का तेज झोंका उसके पीछे से गुजरा हो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो फिर से उसके पीछे से कोई तेज झोंका उसकी तरफ घुमा। ऐसे लगा मानो कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको घूर रहा है। थोड़ी देर बाद में एक लड़की पीछे से हुए हंसते हुए कहती है, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए, मुझे आखिरकार बलि देने का एक और बकरा मिल ही गया। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, एक औरत थी जिसके आंखों से खून निकल रहा था। उसका गाल एकदम कटा फटा हुआ था और उसमें से उसका मांस साफ दिखाई दे रहा था। उसके गले की हड्डी साफ उसको दिखाई दे रही थी और उसकी भयानक हंसी उसे घूरे जा रही थी। जैसे ही राहुल उसको डर के देखने लगा, इतने में उसने उस पर हमला कर दिया। डायरेक्ट उसके गर्दन पे उसने काट लिया। काटते ही राहुल चीख चीख कर चिल्लाता वहीं पे गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसको लगा मानो उसको एक भयानक सपना देखा हो। कुछ देर बाद में राहुल जब
कि राहुल की जब आँख खुली तो उसने देखा कि वो अपने रूम के अंदर अकेला था और बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वो जैसे ही रूम के बाहर गया तो उसको फिर से भयानक आत्माओं की रोने की आवाज़ आई। राहुल काफ़ी डर गया, सहम गया। उसने अपने खुद को बचाने के लिए रूम के अंदर उसको बंद कर लिया। कुछ देर बाद में सुबह हो गई। राहुल जैसे ही बाहर आया तो लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई दी। राहुल ने देखा कि इस लॉज में पहले कोई इंसान रहता ही नहीं था, तो ये आखिरकार भीड़ किस चीज़ की जमा हो रखी है। राहुल ने जाके देखा तो एक लाश के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी और जैसे उसने जाके देखा कि वो लाश उस राहुल की ही थी, उसने खुद को महसूस किया कि वो भी एक आत्मा बन चुकी थी। कहा जाता है असम के उस बिलोचिया होटल के अंदर आज भी वीरानी और भयानक आत्माएं घूमती है। जो भी इंसान रात को वहां जाता है वो आज दिन तक कभी भी जिंदा लौटकर नहीं आया। आप सभी से निवेदन है, इन नेगेटिव एनर्जियों से जितना दूर रह सकते हो उतना रहो। बाद में जिस कार ने राहुल को मारने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं, एक भयानक आत्मा ही उस कार को ड्राइव कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं कैसे भी राहुल को मारकर उससे अपना श्राप पूरा करवा सकूं, अपनी आत्मा की मुक्ति करवा सकूं। लेकिन रवि को पता नहीं था जिस भयानक लॉज के अंदर वो गया था वो डरावना था, शापित था। फिर क्या था, राहुल को अपनी बलि देनी पड़ी और वो भी उन आत्माओं के अंदर शामिल हो गया। निवेदन, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आप कौन से शहर से रहते हो और कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आपके शहर की एक भयानक स्टोरी को मैं पता लगाकर आपके लिए वो कहानी सुना सकूँ। तब तक के लिए शुक्रिया और अपना ध्यान रखिएगा।